गुड मॉर्निंग बच्चे। सभी बच्चों का स्वागत है इस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस ऑनलाइन क्लास में। तो यह ऑनलाइन क्लास सिर्फ मैथमेटिक्स की होगी, सिर्फ गणित पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। और यह लूसेंट प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से हम लोग गणित में औसत पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए आइए देखते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, आइए वहीं से लगाने की कोशिश करते हैं। तो सभी बच्चों के पास लूसेंट प्रकाशन की बुक होगी और इसी बुक से हम लोग लगाएंगे। इसके बाद अरिहंत प्रकाशन और विद्यासागर किरण प्रकाशन, इन सभी प्रकाशन की पुस्तकों से छांट के औसत के प्रश्नों को लेंगे और फिर आगे अगले चैप्टर प्रतिशतता पर आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि हमारा औसत पाठ 8 था। तो यहाँ देखिए पाठ 8 औसत हम लोग पढ़ रहे थे। तो औसत से हम लोगों ने कुल 29 प्रश्न लगा लिए थे और 30वां प्रश्न हम लोग लगाने वाले थे। तो चलिए तो देखते हैं, यहाँ 30वां प्रश्न आपके सामने है। तो 30वां प्रश्न आपके सामने है और यह प्रश्न कह रहा है, 30वां प्रश्न आपके सामने और यह प्रश्न कह रहा है 7 लगातार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद लगाएंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखता हूं, ये देखिए। तो सारे बच्चे इसे ध्यान से देखें। तो 7 लगातार विषम संख्याओं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसे लगाने का प्रयास करेंगे, हल करेंगे सारे बच्चे। तो स्वागत है सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। यह ऑनलाइन क्लास यूट्यूब, फेसबुक पेज जनरल मैथमेटिक्स पर चलाई जा रही है। जनरल मैथमेटिक्स पर चलाई जा रही है और यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए चलाई जा रही है। तो चलिए सारे बच्चे इसे हल करेंगे। आइए मैं देखता हूं और इसे लगाने की कोशिश करता हूं। तो हल क्या होगा? कह रहा है 7 लगातार विषम संख्याओं का योग। 7 लगातार विषम संख्याओं का योग। तो देखिए पहले औसत का सूत्र लिखेंगे। औसत का सूत्र क्या होगा? औसत का सूत्र होगा कुल पदों अथवा उसे राशियों भी बोलेंगे। कुल पदों अथवा राशियों का योग, कुल पदों अथवा राशियों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा औसत का सूत्र हो गया। तो 7 विषम संख्याओं की बात कर रहा है 7 विषम संख्याएं। तो 7 विषम संख्याएं, आइए देखता हूं। तो पहली विषम संख्या क्या होगी? थोड़ा इसको तो पहली विषम संख्या माना
माना पहली विषम संख्या x है। अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4 होगी, चौथी x प्लस 6 होगी, पांचवी x प्लस 8 होगी, छठवीं x प्लस 10 होगी, सेवनवीं x प्लस 12 होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कुल सात विषम संख्याएं हैं। ये कुल 7 विषम संख्याएं हैं और इन्हीं 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात है, जिसका औसत 19 है। तो औसत 19 का मतलब हो गया कि इन सभी संख्याओं का योग और इनकी संख्या से भाग देना है। तो 7 संख्या 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत क्या आया, 19 आया प्रश्नानुसार, क्योंकि औसत दिया गया है। तो आइए देखते हैं 12 10 22 22 8 30 30 6 36 और 2 38 36 2 38। 12 10 22 12 10 22 22 8 12 10 22 22 8 30 30 36 36 36 4 40 40 2 42 40 2 42 42 होगा। और इसमें प्लस क्या, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7x भी है, 7x भी है। अब इसमें क्या करेंगे, बटा 7 बराबर 19 आ रहा है, औसत 19 है तो 42x। तो यहाँ पर 42 प्लस 7x बराबर 19, और ये जब 7 इधर जाएगा तो यहाँ भाग कर रहा है तो यहाँ गुणा कर देगा, तो 42 प्लस 7x बराबर 7 9 63 के 3 6 हासिल, 7 एकम 7 6 13 133 होगा, 133 होगा। अब देखिए यहाँ 133 होगा तो फिर से यहाँ देखिए, तो यहाँ 7x बराबर क्या होगा, 133 यहाँ होगा, और ये 42 इधर से जाएगा तो 42 माइनस कर देगा। जब 42 माइनस कर देगा तो 3 में से 2 गया, 1 आएगा, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 गया तो 7 4 13 आ गया। तो आ गया हमारा 7x बराबर 71, 7x बराबर 71 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो 7x बराबर 71 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 71 बटा, ये इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, 71 बटा 7 हो जाएगा। तो मुझे गड़बड़ करना है क्या, 71 कैसे होगा भाई, ये 9 4 13 होगा, 9 4 13, मुझे तो 9 4 13 होगा, ये 9 4 13, 7 4 गया, 7 4 तो 11 होगा, तो 9 4 13 होगा, 9 4 13 होगा। ये देखिए 9 4 13 हो गया। अब देखिए तो 7 एकम, देखिए यहाँ पर 91 बटा 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 13 91, मतलब कि x बराबर क्या गया, 13 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली थी, x, सबसे छोटी संख्या x थी, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। तो चलिए, तो यहाँ पर 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 था, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 था, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 13 थी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी के लिए मैथ्स के सवाल हल कर रहे थे। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 31 होगा। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 7 क्रमागत, तो 7 क्रमागत
सात क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। क्या है? 53 है, कहीं कहीं 53, कहीं कहीं 53। तो आइए इनमें तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सेम इसी तरह हम लोगों ने लगाया अभी इसी तरह हम लोगों ने अभी जस्ट लगाया, लेकिन वो विषम संख्याओं और सम संख्याओं पर था। लेकिन यहाँ क्रमागत संख्याएं कह रहे हैं, 7 क्रमागत संख्याएं कह रहा है। तो आइए सारे बच्चे इसे हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल टीचर बाबा और जनरल मैथमेटिक्स पर भी देख सकते हैं। तो चलिए सारे बच्चे इस सवाल को अपने आप लगाएंगे, और अभी जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तब सारे बच्चे ध्यान देंगे कि क्या होगा। तो चलिए आइए हल करते हैं। सारे बच्चे इसे अपने आप लगाएंगे, मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। आइए हल करते हैं इसे। चलिए हल करते हैं इसे। तो क्या कह रहा है? 7 क्रमागत विषम संख्या। तो 7 क्रमागत विषम संख्या, तो 7 क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत में एक एक का डिफरेंस होता है। तो चलिए माना पहली 7 क्रमागत सम संख्या थी। माना पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या होगा x। जब पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा? x+1 होगा। तीसरी संख्या x+2 होगा। मैं सही लगा रहा हूँ। x+3, फिर x+4, फिर x+5, 1 2 3 4 5 6, तो x+6। तो ये 7 संख्याएं हो गई। ये माना 7 संख्याएं हो गई। माना पहली संख्या x थी, तो माना पहली संख्या x है, तो पहली x है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये सारी संख्याएं हो गई। अब इन सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए, एवरेज के लिए क्या करेंगे? पूछ रहे हैं इन सभी संख्याओं का योग और बटा इनकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। लेकिन औसत क्या दिया गया है? औसत बता रहा है कि यहाँ पर औसत 53 है। औसत 53 है, तो ये बराबर 53 होगा कि नहीं? यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद इनकी कितनी संख्याएं हैं, इनकी संख्या से भाग दे देंगे तो 53 आएगा। तो यही औसत है, यही सवाल है हमारा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए इन सबका योग करना था, चलिए कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो 6 5 11 11 4 11 4 15 15 15 3 18 18 2 20 20 20 1 21। तो ये 21 आया और 1 2 3 4 5 6 7 और 7 x है। इनको 7 से भाग किया था तो औसत क्या आया था? 53 आया था। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर लूंगा तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 21 + 7 x बराबर बटा 7 बराबर 53। अब देखिए 21 + 7 x बराबर 53। ये क्या होगा? ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा? 7 3 21 के 1 2 हासिल, 7 5 35 36 37, ये 371 आ जाएगा। 371 आ जाएगा, तो 21 + 7 x बराबर 371। तो 7 x बराबर क्या होगा? 371। ये 21 क्या करेगा? इधर जाएगा तो माइनस कर देगा 21, तो 0, 7 में से 2 गया 5 3, तो ये क्या होगा? अब ये हो गया 7x बराबर 350। 7x बराबर 350। जब यहाँ 7x बराबर 350 हो गया तो x बराबर क्या होगा? 350, फिर 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा 7, तो 7 1 7,
7 25 35, 50 मतलब 50/1। इसको जब और हल करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 50। हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी आंसर नहीं आएगा, हमारा x की वैल्यू आएगा। हमारा x की वैल्यू क्या आएगा? x की वैल्यू आएगा 50 आएगा। x की वैल्यू 50 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 या 53 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी? x + 6 थी। सबसे बड़ी संख्या थी x + 6 सबसे बड़ी संख्या थी। तो x की वैल्यू क्या हुआ? x की वैल्यू हो गया 50। x की वैल्यू 50 हो गया, तो इसमें 6 और प्लस होगा तो होगा 56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि सबसे बड़ी संख्या 56 होगी। वेरी गुड, मेरा यह भी सही है। तो अगर बच्चे नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसे रिवर्स कर दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारा जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब फेसबुक पेज पर संचालित, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज संचालित। चलिए देखते हैं हमारा 32वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। अभी 32 क्वेश्चन हो गया, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग कहोगे कि सर अभी मैं समझा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए और एक आपको सूचित करूं कि डेली रात्रि 8:30 से 10 बजे 10 PM तक ऑनलाइन क्लास चलती है। अगर आप भी अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास कराना चाहते हैं, अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9415880943। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415880943, 9415880943 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कांटेक्ट करें। डेली 8:30 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलती है सभी बच्चों की। और यह जो मैथ की क्लास है, यह भी उन्हीं कोचिंग वाले बच्चों के लिए रिकॉर्ड हो रही है। बाकी जो भी बच्चे इसे देखेंगे वह भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर बाबा, और दूसरा यूट्यूब चैनल MYE इजी एजुकेशन, और तीसरा यूट्यूब चैनल है जनरल मैथमेटिक्स। मैथ के लिए सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध होगा। ये तीनों फेसबुक पेज पर उपलब्ध होगा, टीचर बाबा, MYE इजी एजुकेशन और जनरल मैथमेटिक्स। तो चलिए आइए 32वां क्वेश्चन आपके सामने, आइए 32वां क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, और इससे आसान चैप्टर तो कई सारे हैं, लेकिन यह भी बहुत आसान चैप्टर है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज मतलब मल्टीपल एंड फैक्टर सभी को पढ़ाया था। तो मल्टीपल 3 के प्रथम 5 मल्टीपल। तो आइए हल करते हैं। सारे बच्चे इससे लगाएंगे और बाद में मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा? माना, ये पहला गुणज माना की कोई बातें नहीं। पहला गुणज होगा 3, क्योंकि 3 एकम 3 एकम 3 पहला गुणज होगा। और दूसरा होगा 3 दूना 6, फिर तीसरा होगा 3 त्रिका 9, चौथा होगा 3 चौक, ये तीन तो है, ये है तीन के 3 प्रथम 3 गुणज, ये प्रथम 5 गुणज। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये 5 गुणज हो गए। ये 3 के 5 गुणज हो गए। इनका औसत क्या है? औसत बराबर सबको पता है कुल राशियों का योग। तो कुल राशियों का योग
तो सभी राशियों को जोड़ लीजिए, पांचों राशियों को जोड़ लीजिए, कुल राशियों के बटा कुल राशियों की संख्या 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ये 15 15 5 20 20 21 21 9 21 9 30 30 10 40 2 42 42 3 45 42 3 45, तो ये 45 हो जाएगा और ये बटा 5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 9। तो ये 5 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। सारे बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर से रिटर्न होके रिवर्स मार के फिर से देख सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 33 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में क्या है? 33 भी बहुत आसान लग रहा है। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, फिर 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 9 गुणजों का औसत। ये भी तो सेम वैसे ही है। तो चलिए इसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27। ये तो बहुत देर तक चलेगा। तो इसके लिए तो मुझे लगता है अगर इसके लिए तो बड़ा बवाला कर रहा है भाई। अगर बवाला कर रहा है तो इसके लिए एक सूत्र आपको बता देते हैं। आइए अगले पेज में इसके लिए एक सूत्र बता देते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो लग जाएगा औसत के सूत्र से, लेकिन जब ये बहुत लंबा बताएगा तब तो डिस्टर्ब कर देगा। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। अगर ये कभी कभी मल्टीपल का सूत्र, ये क्या बोलते हैं, कोई भी है उसके गुणजों का औसत, कोई भी है तो उसके गुणजों का औसत। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 9 गुणजों का औसत। इसी के बाद हम लोग खत्म कर देंगे लाइव को, ठीक है? फिर अगले दिन मिलेंगे। तो औसत क्या होगा? तो यहाँ पर जब भी अगर छोटा होता, जैसे हल करें हम, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27। तो इसको हम 9 से डिवाइड करें तो ये बड़ा बवाला होगा। ये इतना लंबा काम ठीक नहीं है। इसके लिए एक सूत्र होता है। अगर कभी भी मल्टीपल या गुणज का कहे, आज तीसरा सूत्र बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र था औसत बराबर क्या था? पहला सूत्र था औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। और दूसरा सूत्र मैंने क्या याद कराया था? बच्चे कमेंट करेंगे दूसरा सूत्र मैंने क्या याद कराया था। चलिए तीसरा सूत्र लिखते हैं, n+1 फिर 2n प्लस, ये क्या था? अच्छा ये तो वही दूसरा सूत्र था, 2n+1/6। ये लगातार संख्याओं के वर्गों का था। ये दूसरा तो यही था, वर्गों का था, ये वर्गों का था। अगर किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है तो मैं पता कर रहा हूँ, तो इसके लिए सूत्र यही होगा। और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है, पहला सूत्र ये होगा, दूसरा सूत्र ये हो गया, और तीसरा सूत्र क्या होगा? बाकी तो और है, लेकिन हमें बवाल में नहीं फंसना है। इसका क्या होगा? kn+1/2, बस यही सूत्र है। ये गुणजों का सूत्र है, ये गुणजों का सूत्र है। गुणजों का औसत पता करने के लिए, सूत्र क्या है? के मतलब क्या है? वो संख्या है। कौन सी संख्या? जैसे 3, वो कौन सी संख्या के है? जैसे 3, के मतलब जैसे 3। तो 3 के कितने गुणज थे? ये भी के तो के कितने गुणज थे? 9 गुणज थे। के 9 गुणज थे। तो ये 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी सूत्र में हम लोग तीसरे वाले सूत्र में हम लोग
फिल करेंगे। तो तीसरे वाले सूत्र में हम लोग फिल करेंगे, तो इसका होगा 3 फिर 9 + 1/2। देखिए ये 3, ये कहते हैं के की जगह क्या होगा 3 होगा, के की जगह क्या होगा 3 होगा। और फिर ब्रैकेट में n + 1 मतलब n कितनी है 9 गुणज है, तो 9 + 1/2। तो देखिए यहाँ पर फिर 3 और ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा 10, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा करेगा 3 धामा 30 होगा, 2 होगा, तो ये क्या होगा 15 होगा, कटेगा 30/2 है तो 2 कम 2 15 30 होगा, क्या होगा 2 15 30 होगा। देखिए तो थोड़ा मुझे गड़बड़ कर रहा है क्या, रोजे गड़बड़े कर देता है आखिरी में मुझे। हाँ ठीक तो है 15 ही होगा, 15 ही होगा, 15 ही होगा, ठीक है 15 ही औसत होगा। और बाकी बच्चे ऐसे भी लगा सकते हैं, जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इनको सारे को जोड़ोगे, देखिए यहाँ पर जब 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत करा था तो 9 गुणजों का औसत करा था तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27/9 कह रहा है। तो क्या होगा जब इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 135 आएगा। 100 देखिए चाहे 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 2 25, 26 27, 27 27 3 30, 30 9 39, 39 6 39 40, 41 42, 43 44 45, 45 को 5 आएगा, 4 हासिल आएगा, 4 2 6, 2 8, 2 10, 11 1 12, 1 13 मतलब ये 35 आएगा, 35/9 आएगा। अब देखिए 35/9 आएगा तो क्या करेंगे, तो इसको 135 को हम 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 4 13, 5 तो 9 पचे 45 हमारा औसत ऐसे भी आ गया, 45 हमारा आंसर ऐसे भी आ गया। लेकिन अगर सूत्र में बैठाते हम लोग तो क्या करते के n + 1/2, कुछ नहीं करना है, के मतलब जिसका गुणज करना है, तो गुणज करना है 30 का, गुणज करना है 30 का, गुणज करना है 30 का, तो 30 का गुणज करना है, कितना गुणज करना है n गुणज करना है, n + 1/2। तो देखिए 3n कितना है 9 गुणज करना है +1/2। तो देखिए अब क्या 9 1 10 डायरेक्ट हल करते हैं, 9 1 10, 10 तिहाई 30/2, तो 2 एकम 2, 2 15 30, तब भी 15 आएगा। हमारा आंसर कुल 15 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 15, हमारा आंसर होगा। औसत 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत 15 है। तो चलिए 33 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए, 33 क्वेश्चन लगा लिए। तो डेली हमारी ऑनलाइन क्लास में अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े 9415880943 आप जुड़ें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आप इस वीडियो को पाएंगे। और आप इसे पाएंगे टीचर बाबा फिर यूट्यूब चैनल पर भी पाएंगे। और आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल MYE इजी एजुकेशन पर भी पाएंगे, एजुकेशन पर भी इसे आप पाएंगे। तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है औसत। तो औसत के इन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे लूसेंट प्रकाशन की बुक से हल कर रहे थे। तो लूसेंट प्रकाशन की बुक है और ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास है। तो सारे बच्चे इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े, बड़ी प्रसन्नता होगी और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली डेट। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।